बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे प्रिय बंधुओं, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज का विषय शरीर का देह अभिमान नहीं करना चाहिए। इस शरीर के कितने हिस्सेदार हैं जिसका हम घमंड करते हैं कि मेरा शरीर है। इसको अपना नहीं मानना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए। किसकी निंदा करनी चाहिए? इस शरीर की। ये शरीर नासमान है। सद्गुरु कहते हैं, मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, ये तन के बहुत है साझी। तात जननी कहिए पुत्र हमारा, स्वार्थ लाग करें प्रतिपारा। कामिन कहे मोर पियो अहि, बागिन रूप गिरासा चही। सुत कलुत्र रहे लवलाई, यम की नाय रहे मुखबाई। काग गिद्ध जो मरण विचारे, सीकर स्वान जो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं ये तन जारूं, पानी कहे मैं जरत उबारूं। धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई। ते घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होए गल तुम्हारा। सो तन तुम आसन कह जानी, विशेष स्वरूप भोले अज्ञानी। इतने तन के साझिया, जन्म भर दुख पाए। चेतत नहीं मुगद नर बौरे, मोर मोर घुराए। भावार्थ है कि हे मानो, ये तेरा मनुष्य जन्म पा करके तू बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। मनुष्य जन्म तो मिला, लेकिन मनुष्य जन्म का तूने लाभ न उठा करके कितना बड़ा अपराध कर रहा है। तू विवेक संपन्न मानव जीवन पा करके, कल्याण रूपी जीवन पा करके, इसमें तुम्हें साधना करनी चाहिए। देहाभिमान के धोखे में तू अपने को निरंतर कहाँ ले जा रहा है? जिस शरीर को तू अपना मानता है, जिसको तू अपना मानता है, उसके जिम्मेदार हिस्सेदार कितने लोग हैं? सदगुरु कहते हैं कि माता पिता, तात जननी, तात माने पिता, जननी माने माता। माता पिता आपकी सेवा जो करते हैं, तो तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान करें प्रतिपारा। स्वार्थ से करते हैं कि पुत्र जो है बड़ा होगा, आगे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और हमारा नाम होगा। तो अगर स्वार्थ ना हो, आपके हाथ भी ना लगाएं। स्वार्थ से सब सेवा करते हैं। तो इस शरीर पर आपके किसका हक हो गया? माता पिता का। माता पिता इस शरीर को, आपके शरीर को अपना कहते मेरा बेटा है। कामिनी कहे मोर पियो अहि, भागिन रूप गिरा सचे। कामनी जो प्रेमिका होती है, कामनी होती है, स्त्री होती है, जो बाहर की स्त्री को कामनी कहा गया है। कामोद होकर के आपसे प्रेम करती है। कामोद में इतना कह देती है कि मैं आपके लिए जान दे दूंगी। सिर्फ कहते हैं, जान कोई देता नहीं है। इतना प्यार में आकर के
मुग्ध हो जाती है। इसलिए पराई स्त्री अपनी स्त्री के अलावा पराई स्त्री से प्रेम, वासनात्मक प्रेम नहीं करना चाहिए। वो पराई है, दूसरे की पत्नी है, अपने पति को छोड़ करके आपसे प्रेम कर रही है। आपको कल आपको भी छोड़ सकती है, इतना समझना चाहिए। तो दूसरे की स्त्री के साथ कभी भी प्रेम व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो भी आपको आपसे देखते हैं कि खर्चा मांगती है, खर्चा लेती है, पैसे के लिए प्यार करती है कितनी, तो स्वार्थ से प्यार करती हैं। और बागिन शेरनी की तरह आपको मुंह फाड़ के खा जाना चाहती है, हर तरह से खा जाना चाहती है। और सूत्र कुरुत्र है लौलाई, सूत्र नाती पोते बेटे, ये भी आपसे लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं कि दादा हैं, पापा हैं, और ये बूढ़े हो रहे हैं, अगर संपत्ति ज्यादा है आपके पास तो ये भी सोचते हैं कब दादा मरे, कब पापा मरे, कब मैं इस घर का मालिक बनूं। यमराज की तरह मुख बा करके इंतजार करते हैं कब बूढ़े की मौत आए, कब इस घर में स्वतंत्र से रहें, अपनी मर्जी से चलें। याद रखना, जब तक बुजुर्ग लोग घर में हैं तब तक आपके ऊपर बहुत बड़ी ताकत है। बुजुर्ग का खाली बैठे रहना ही आपके पत्नी बड़ी ताकत छाया है कि आपको कोई चिंता नहीं हो सकती कि दुख सुख के देखभाल करने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अच्छे बुरे का ध्यान रखने वाले। अगर बच्चे कई बारी नहीं करते हैं तो बुजुर्ग लोगों को चिंता होती है, बेटा नहीं सुन रहा है, ये काम करना है, वो काम करना है। वो खुद उसको बोलते भी हैं, असमर्थ होते हैं तो खुद अपने आप करते हैं। जब माँ बाप चले जाते हैं तो जो अच्छे पुत्र होते हैं उनको तारे नजर आते हैं कि आज मैं अनाथ हो गया। किसी दूसरे को आप बाप नहीं कह सकते, किसी दूसरी को माँ नहीं कह सकते। माँ शब्द बहुत बड़ा है, माँ अपने में अकेला शब्द है। माँ, ऐसा दुनिया में कोई शब्द नहीं है जो अकेला हो, लेकिन माँ शब्द अपने में महान है। इसलिए माता पिता का सम्मान करें। लेकिन आज का जमाना जो देखा गया जा रहा है, ये सब स्वार्थ के साथी हो रहे हैं। सब आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। धन संपत्ति लिख दो, इसके बाद आपका इज्जत सम्मान सब खत्म हो जाएगा यदि परिवार को संस्कार अच्छा नहीं दिया गया। इसलिए संस्कारी बनो। मेरा सभी से निवेदन है कि सबको, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को, बेटों को, सबको ऐसा संस्कार दें कि बड़ों की इज्जत करनी सीखें। बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाएं कि देखो बेटा, आप कहो, जी कहो, प्रेम से भाई कहो, बहन कहो, दीदी कहो, और धीरे से बोलो, चिल्लाओ मत। अगर बेटी की शादी हो जाती है, उनको संस्कार जो शुरू में दिया रहेगा वही बेटा अपनी पत्नी को देगा कि देखो पापा इस स्वभाव के हैं, ऐसे चलना है। और जैसे बुजुर्ग लोग चलाते हैं ऐसे अगर चलते हैं, शुरू में नई बहू दूसरे घर से आती है तो वहाँ शुरू में कुछ नयापन सा होता है तो अजीब लगता है, उनका कानून, उनका रहन सहन, क्योंकि बचपन से ऐसी माहौल में पले पोसे होते हैं कि दूसरी नई बात अगर उनको समझाओ तो बहुत कष्ट होता है। डर के मारा तो करते हैं लेकिन आदत नहीं होती। जैसे कि मान लो कितने दूसरे घर से आती हैं, टट्टी सोच कर आती, बच्चे का खुद भी करते हैं, लेकिन देखा जाता है थोड़ा सा पानी लिया, धोया, हो गया, बस पवित्र हो गया।
या टट्टी धुलाई तो थोड़ा सा साबुन हल्का सा लिया और दोनों हाथ को रगड़ के धोया, दूसरा भी गंदा कर दिया। तो शुद्धता सफाई का सलीका अपने परिवार को दें, संस्कारी बनाएं, सोच जाएं, एक हाथ से धोएं, पहले साबुन एक उठाएं एक हाथ में और धोएं, फिर दोनों हाथ से करें। 3 बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। और अपने बच्चों को जैसे माहौल मिलता है उसी तरह से बच्चों को संस्कार दें। और यही अगर आप संस्कारी नहीं बनते तो आगे चल के तुम्हारे बच्चे तुम्हारे भी बाप बनेंगे, तुम्हें पानी देने वाले नहीं हैं, तुम्हारा कहना मानने वाले नहीं है। शादी होते ही पहले ही हो जाती है, आते ही देखो जी हम परिवार के साथ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे, घूमना है फिरना है, यहाँ जाना वहाँ जाना, मैके जाना। 8वें दिन उठती रहती गाड़ी। मोबाइल हो गया, अब तो मोबाइल में इतना प्रदूषण, हर पल पल की खबर बेटी अपने मायके में देती रहती है, फिर झगड़ा होता है। फोन करें लेकिन कभी भी, क्योंकि वो अपना घर हो गया है, ससुराल अपना घर माने, सुख दुख के साथी पति है, सास ससुर है, तो उसको अपना घर मानेंगे तो वही बच्चों पर संस्कार होगा। तभी कहा है कि बच्चा कैसे होना चाहिए, उसको संस्कार कैसे कब मिलना चाहिए। बच्चा पैदा होने से 20 साल पहले संस्कार मिलना चाहिए। अब कहेंगे बच्चा पैदा नहीं तो संस्कार उसको कैसे दें। जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है, खुद संस्कारी बने 20 साल तक, फिर देखो आपकी आदत हर तरह से कम बोलने की, मीठा बोलने की, नम्रता से, प्रेम से, शुद्धता सफाई। देखते हैं कितने की बच्चे का नाक पोंछा और चूल्हे में घुस गई, ये अपने आंचल से ही चरना में पोंछ दिया और जाकर रसोई किचन में घुस जाती हैं। सोच कर आया, सोच का पानी सारा कपड़े में आंचल में लग गया, फिर वही बर्तनों में भी, बर्तन में घुमा देती हैं, आंचल से घुमा देती हैं कपड़ा। ये सब क्यों होता है? उनकी गलतियां नहीं हैं, हमने बच्चों को सिखाया नहीं, क्योंकि हम खुद सीखे नहीं। इसलिए बच्चों को संस्कार देने से पहले खुद संस्कारी बने। कोई मोबाइल से बात करते हैं, उठाया मोबाइल, बात किया, धर दिया, फिर थप थप हाथ से आटा गूंदने, रोटी बनाने लग गई, कोई भी काम करने लगे, सब्जी मनिया कुछ भी है, पीढ़ा है, कुछ भी खींच करके नीचे कर लिया, फिर गंदा है, उस पर पीढ़े पे बैठे हैं, पैर भी रखा जाता है, उसको तुरंत हाथ धो। ये सब संस्कार कहाँ मिलते हैं? अच्छे परिवार में। तो ये परिवार फिर वो क्या होता है, स्वर्ग जैसा लगता है। बातों को शुरू में लगता कष्ट है, लेकिन अपने को कष्ट से ना बदलें, प्रेम से बदलें कि ये जो हमें मिल रहा है ज्ञान, ये आने वाले टाइम पर हमारे बच्चों पे जाएगा। अगर स्वयं बदलोगे तो 3 पीढ़ी आपकी बदल जाएगी। 3 पीढ़ी आप तो बदले, आपके बच्चे बदले, बच्चे अपने घर में जा करके बेटियां अपने बच्चों को ही सिखाएंगी, तो 3 पीढ़ी बदली, अगली पीढ़ी उनकी भी बदल जाएगी। तो संस्कारी बने। लेकिन आज का जमाना तो कहा नहीं जा सकता। हमें जमाने को नहीं देखना है, हमें स्वयं को देखना है कि वाकई संस्कारी होने से कितना लाभ है, कि जीवन भर बच्चे आपकी सेवा करेंगे। आपको बच्चे, जिस बच्चे को आप लाड प्यार से पालते पोसते हो, वो बच्चा अगर संस्कारी नहीं होगा, वही कल आपका दुश्मन हो जाएगा। कितना दुख होता है। लोग बच्चे वाले कहते हैं ना, लड़के वाले, कि विधवा रो में 2.5 करके 2 किलो और राड रोवे 2 किलो, और बच्चे वाली रो में 5 किलो। बच्चे वाले ज्यादा रोते हैं, जिनके नहीं है वो सोचते चलो नहीं है, थोड़ा रोते हैं, जिनके है और रोते हैं कि ऐसा पुत्र मिल गया, ऐसा पैदा हो गया, पैदा होते ही मर जाता। और बच्चों क्या छोड़ते हैं, अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। माँ बाप की सेवा नहीं करते, आगे चल के उनके बच्चे उनके साथ व्यवहार करेंगे। तो
संस्कारी बने। मैं का आगे काग गिद्ध दो मरण विचारे, सीकर सान दो पंथ निहारे। काग गिद्ध कहते हैं ना, पहले आज भी है, किसी देशों में जमीन पर ले जाके जंगल में रख देते हैं लाश को, और काग कौवे चील खा जाते हैं। कहीं पर अभी भी है विदेशों में, ऊपर खूब ऊंचा सा बना हुआ है मंडप सा, चौतरा ऊपर खूब ऊंचे पर रख देते हैं लाश को। ईसाइयों में भी, अंग्रेजों में, तो वहां पर खूब चील कौवे गिद्ध खूब जुट करके उस लाश को सब नोच नोच खा जाते हैं या जंगल में रखाते हैं। और दबा देते हैं लाश को, खोद खोद के। सियार कुत्ते वो भी रास्ता निहारते हैं, मौत को पुकारते हैं कि कब मर के इंसान आए और कब खाने को मिले, तो पंथ निहारते हैं। और अग्नि कहे, अग्नि जो होती है यह तनजारों चिता में जलाते हैं ना, अग्नि कहती कब लकड़ियों पर आदमी रखा जाए और इसको जला के मैं राख कर दूं। पानी कहे मैं जरत उबारूं, और पानी कहता है अपने में कि इसको मरते हुए को तुरंत इसके अंदर से निकल जाऊं, निकाल दूं मैं अपने आप को। पानी जो शरीर में होता है वो निकल के बाहर चला जाता है, अपने में मिल जाता है। जरत उबार दूं, जलते हुए एकदम से पानी आगली में जल रहा है और पानी इसमें से सब पानी खून वगैरह सब निकल जाता है। धरती कहे मोय मिल जाई, धरती कहती जब जमीन में दफनाते हैं वो कहती मेरे में मिल जाए, मेरे में सिमट जाए। पवन कहे मैं संग ले जाऊं, उड़ जाऊं। और पानी, हवा, अग्नि, मिट्टी, ये शरीर 5 तत्व का शरीर है, ये सब अपने अपने में मिलाना चाहते हैं। ते घर को घर कहे गंवारा, सो बैरिगल होए तुम्हारा। इस घर को जिसके इतने साथी हैं, इसको अपना तो अपना कहता है, इसके कितने बैरी बने हुए हैं। सो तन तुम आसन कही जानी, इस तन को तुम अपना जानते हो, अपने स्वरूप को भूले बैठे हो। इस शरीर के कितने हिस्सेदार हैं। जीवन भर दुख पाता है आदमी, विमोहित होकर के पागल मानो तू सावधान नहीं होता, और इसे मोहित होकर के अपने को छीनित करता है, अपने को खत्म कर देता है, और मेरा 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 कह के चिल्लाता है। बेटे ने उल्टा सीधा कुछ कह दिया या मार भी दिया, तो अगर किसी ने कहा बेटे ने तुम्हें मारा, अरे क्या हुआ, मेरा ही तो है, मेरे बेटे ने तो मारा, कि दूसरे ने थोड़ी मार दिया। ऐसे जूते भी सहते हैं, लेकिन जीते हैं उन्हीं के लिए, कुछ भी हो, इतने मोहित होकर के। यहाँ सदगुरु कबीर साहब बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं। उनका हृदय इतना संवेदनशील है, वो साधक के मन को मथ के रख देते हैं। इस रमैनी में जो है देह अभिमान की इतनी करारी चोट दी है, इतनी चोट करारी दी है कि वो कहते हैं कि हे देहमानी मानव, इतना उत्तम शरीर पा करके, कल्याण रूपी इस जीवन पा करके तो कर क्या रहा है। सुअर की तरह पेट भरता रहता है, जीवन भर बैल की तरह कमाता है और बंदर की तरह भोगों को भोगता है। ये कितना अपराध कर रहा है तो दंड का पात्र है। प्रकृति तुझे दंड देगी। ध्यान दें, गलती से भी गलती ना हो। अगर कोई गलती को हमारी गलती बताता है, उसका धन्यवाद करें कि आपने हमें अच्छी बात बताई। कितने लोग उनकी गलती को बताओ तो अपना दुश्मन समझ लेते हैं, अपना क्यों अहंकार भरा पड़ा है। ये देहमानी इंसान इस शरीर के अहंकार में डूबा पड़ा आदमी, लेकिन सदगुरु ने कहा कि यह जानता नहीं कि यहाँ इसके कितने साझीदार हैं। कोई माता पिता, बेटा, किसी कोई माता पिता है, कोई दादा है, कोई मामा है, कोई नाना है, कोई चाचा है, कोई भाभी है, कोई पत्नी है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है।
इतने रिश्तेदार, इतने साझेदार हैं, सब कहते मेरा भैया है, मेरा पापा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी दीदी है, मेरी नानी है, मेरे भाई, मेरे ऐसे संबंध इतने जुड़ जाते हैं कि हमारा नाम ही खत्म हो जाता है, शरीर पर से कब्जा सब खत्म। जिसका तुम इतना अपने शरीर को अपना मानते हो, इसके कितने साझेदार हैं, कितने शत्रु बने हैं इसके, और तू अंत में इसको पाप कर करके उस परिवार को संपन्न बनाने की होड़ में दिन रात लगा रहता है, और अंत में जुआरी की तरह खाली हाथ झाड़ करके जाना पड़ता है यहां से। हम कितने दिन के लिए यहां आए हैं? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। परिवार के लोग तुम्हारा कितने दिन साथ देंगे? देखो, ध्यान दें कि जब बीमार पड़ते हैं, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, बीमार पड़ते हैं तो दुख कौन भोगता है? बहुत कहते हैं दवाई पानी करा देंगे, लेकिन कष्ट तो स्वयं में भोगना पड़ता है। जब अस्पताल में दाखिल होते हैं, उससे पूछिए कितना कष्ट होता है। चीरा फाड़ी करते हैं और कितने टीके लगते हैं, और भी कितनी यातनाएं मिलती हैं, पता नहीं क्या क्या। अस्पताल में लोग चिल्लाते रहते हैं, इतना कष्ट सहते हैं। कौन सहता है? परिवार वाले सहते हैं। जिसको तुम अपना मान रहे हो, ये कष्ट आपको ही मिलेगा। क्यों कष्ट मिल रहा है? हमने ऐसे कर्म करे हैं। जो कर्म ऐसे करते हैं वो दुख बीमारी के रूप में भोगने ही पड़ते हैं। ये पक्का है। ये जीवन जो मनुष्य जीवन मिला है, भोग योनि है। इसका अभिमान न करें। इस पर तुम गर्व करते हो, उसको चारों तरफ से तुम्हें नोच नोच कर खाने वाले हैं। कौवे चील की तरह नोच नोच पूरा परिवार खाने के लिए तैयार है कि जितना भी हो सब चूस लो। जिस जमीन जायदाद के लिए तुम मर रहे हो, इस शरीर के लिए मर रहे हो, चील, कुत्ते, बिल्ली, ये सब जानवर, ये सब तुम्हारे शरीर के साझेदार हैं। भाव है कि कोई पानी, अग्नि, धरती, ये आपका रास्ता नहीं निहार रही। एक कहने के समझाने का भाव तरीका कितना अच्छा है कि वास्तव में हमें इनके ही शरीर को सुपुर्द करना पड़ेगा। इनकी शरीर छोड़ते मिट्टी पानी में, आग हवा में सब विलीन हो जाएगा। ये 4 तत्व का शरीर है, मिट्टी, पानी, आग, हवा। 4 तत्व हैं इसके अंदर। चारों कहाँ रहते हैं? सब प्राण छोड़ते ही सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। शरीर मिट्टी है, वो भी अग्नि के सुपुर्द हो जाता है, या जमीन में दफना दिया जाता है, या कौवे चील खा जाते हैं। यह कहने का तरीका है। अग्नि जड़ तत्व है। जैसे कि कोई कह दे भैया ये घर गिरने वाला है, घर गिरने वाला गिरना चाहता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? घर की रिपेयरिंग करते हैं। भाई घर टूटने वाला है, गिरने। घर बोलता नहीं है, गिरने वाला। ऐसे ही कि हम कहते हैं कि इस शरीर के बहुत रखवाले हैं, बहुत लोग चाहते हैं। ये समझाने का, ये क्षण भंगुर शरीर है, इसका अभिमान मत करो। ये प्राकृतिक से सब शरीर मिला है, और प्राकृतिक में सब अपने में जाकर के मिल जाएगा। इसलिए इस शरीर का अभिमान करो। इतने तन के साझियां, ये तन के बहुत साझेदार हैं। तेरा घर कितने ही घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी गल होए तुम्हारा। इस घर को तू अपना घर कहता है। अरे तेरा शरीर तेरा साथ नहीं दे रहा। ये मकान, बिल्डिंग, कोठी, ये तेरा क्या साथ देंगे? तुम आसन कही जानी, विशेष स्वरूप भूले हो ज्ञानी। अपने स्वरूप को तो भूल गया है, सब इसी में अपने आप को विलीन कर रहा है। इतने तन के साजियां, मोर मोहर गोरा है, चेतत नहीं मुगत मन बावरे, जन्म भर दुख पाए। इस शरीर को जीवन भर तू मेरा है, मेरा है, मेरा है करते करते पूरा जीवन बिता देता है।
और चेतता नहीं है। जब यम का मुकद्दर लगता है तब याद आता है, अरे हमने कितनी बड़ी गलती करी, जीवन पा करके अपना कल्याण नहीं कर पाए, पूरे जीवन भर खुरापात किया और अपना इसी संसार में मोहित होकर के परिवार के लिए अपना पूरा जीवन बिता दिया। ये जीवन कितना अनमोल है। इसी के लिए आज इस भाव को रखा कि वास्तव हमें इस रामायणी से इतना बहुत बड़ा सद्गुरु ज्ञान देते हैं कि हृदय बिल्कुल द्रवित हो जाता है कि वास्तव में मनुष्य जीवन दोबारा तो मिलेगा नहीं, मिला भी तो पता नहीं ये ज्ञान मिलेगा कि नहीं। इसलिए इसी जीवन में हमें अपना कल्याण करना चाहिए। तो हम अपने मूल पर आए। सदगुरु कहते हैं, हे गंवार, हे अनाड़ी, हे पागल मूर्ख, तो ये कणों का जोड़, असंख्यात कणों का जोड़ ये तुम्हारा शरीर है। इसे अपना स्वरूप समझते हो, इसी में अपने को आसक्त कर करके अपने आप को मिटा रहे हो। यहाँ अंततः यहाँ सब छोड़ करके जाना है, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। अपने स्वरूप को समझो और अपने स्वरूप को मलिन मत करो। इसमें लिपट करके, दुर्गुणों में लिपट करके अपने आप को खो रहे हो, वासना का शिकार बन रहे हो। इस रामायणी से यही सार मिलता है कि यहाँ अपना कोई नहीं है। राग द्वेष किससे करें? प्राणी पदार्थ यहाँ सब कुछ झूठा है, कोई अपना नहीं है। रात दिन इसी में हम जलते हैं। जब तक इन विषयों से, राग द्वेषों से हम दूर नहीं होंगे, तब तक मनुष्य अपना कल्याण कभी नहीं कर सकता। अतः ये अपने मोह मदिरा से जागो, अपने स्वरूप को समझो, पहचान करके अपने में, अपने स्वरूप में लीन हो जाओ और अपने में बिल्कुल निश्चय कर लें कि हमने ये शरीर, ये जीवन मिला है और आज है कल ना हो। इसमें रहते रहते अपने मुक्ति का, कल्याण का काम कर लें। नहीं तो एक दिन ये शरीर सब मिट्टी में, अग्नि में सब मिल जाएगा। जिसको तुम अपना कहते हो, तुम्हारा अपना शरीर ही नहीं है तो संसार के लोग, परिवार के लोग तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? इतनी जोरदार चोट किया है सदगुरु ने कि अगर इस रामायणी को ध्यान से पढ़े तो वास्तव में पूरा बैराग भरा पड़ा है, हृदय द्रवित हो जाता है। इसलिए ज्यादा न कर इतने मैं अपने शब्दों को, वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आप।